भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जो देश न्याय और समानता के सिद्धांतों पर गर्व करता है, लेकिन जब वही नेता क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो हमारे लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 543 सांसद हैं, जिनमें से 251 यानी 46% सांसदों पर क्रिमिनल केस रजिस्टर है। राजनीति हमारे देश का भविष्य डिसाइड करती है, लेकिन जब देश की संसद में ही क्रिमिनल बैठे हो तो हम उनसे देश के विकास की और देश की सुरक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सिस्टम देश की जनता का विश्वास खत्म करता है। 2024 लोकसभा में 46% सांसदों ने अपने एफिडेविट में अपने ऊपर क्रिमिनल केस होने की बात को एक्सेप्ट किया है। इनमें से 27% सांसदों पर सीरियस क्रिमिनल केस है, लाइक रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग। अगर आज देश में विकास की बात होती है तो विकास से पहले देश में करप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे देश में बैठे हुए सरकारी बाबू और हमारे मिनिस्टर बिना करप्शन करे हुए कोई काम नहीं होने देते। अगर देश में कोई ब्रिज बन रहा है और ब्रिज की एक्चुअल कॉस्ट 200 करोड़ है तो वो 200 करोड़ कब 500 करोड़ तक पहुंच जाती है किसी को नहीं पता। इन नेताओं ने सेना से लेकर जनता तक किसी को नहीं छोड़ा और हमारे देश में इसके लाखों एग्जाम्पल मिल सकते हैं। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है कि बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, उस पार्टी के राज में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, एक्सेट्रा। लेकिन असलियत तो ये है कि कोई भी दूध की धुली नहीं है, सब अपनी करप्शन करने में लगे रहते हैं। देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के राज में जो सबसे बड़े फ्रॉड हुए हैं एक बार वो बता देता हूँ। हम किसी फ्रॉड के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, हम सिर्फ उसका नाम जानेंगे, कब हुआ था ये जानेंगे और कितनी कॉस्ट थी और कितना लॉस हुआ ये जानेंगे। देश में करप्शन की बात हो रही है और 2G स्पेक्ट्रम का नाम ना आए कभी हो सकता है क्या? 2G स्पेक्ट्रम का जो करप्शन था वो 2008 में हुआ था। करप्शन का टोटल अमाउंट 1.76 लाख करोड़ था। नेक्स्ट कॉल स्कैम 2012 है, 1.86 लाख करोड़। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 2010 70,000 करोड़। बफोर्स स्कैम 1980s 64 करोड़। सत्यम स्कैम 2009 8,000 करोड़। फूडर स्कैम 1990s 950 करोड़ रुपीस। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम 2010 1,000 करोड़। DLF लैंड ग्रेब केस 2013 1,000 करोड़। VVIP चोपर स्कैम 2012 3,600 करोड़। कांग्रेस के राज के 10 सबसे बड़े जो फ्रॉड बताए मैंने आपको, इसकी टोटल अमाउंट 564.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इंडियन रुपीज में बात करें तो 4,69,614 करोड़ रुपीज। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, इनकी 10 से 15 कंट्रीज की GDP भी इतनी नहीं है और दुनिया में 170 देश ऐसे हैं जिनकी कुल GDP 500 बिलियन से कम है। सोच के देखो, कांग्रेस के राज में देश का इतना पैसा लूटा गया जितना कि 170 देशों की GDP भी नहीं है। और अब हम बीजेपी की भी बात कर लेते हैं, जो अभी करंट में रूलिंग पार्टी है। बीजेपी के राज में बहुत बड़े बड़े करप्शन हुए हैं और बहुत बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं, जैसे व्यापम स्कैम 2013 से लेकर 2018 2,000 करोड़। PNB स्कैम 2018 13,000 करोड़। सृजन स्कैम 2017 2,000 करोड़। कोल माइनिंग स्कैम 2014 टू 2016 1.86 लाख करोड़। दिल्ली एंड गुजरात लैंड स्कैम 2017 टू 2021 विद 500 करोड़। झारखंड माइनिंग स्कैम 1,000 करोड़। ऐसे ही बीजेपी के राज में भी काफी ज्यादा फ्रॉड हुए हैं और काफी ज्यादा फ्रॉड्स अभी हो भी रहे हैं। देखो, फ्रॉड बताने से फ्रॉड कम नहीं होंगे, उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्कैम बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने किया है, ये स्कैम इनके कार्यकाल के अंदर हुआ है, तब मैंने इनका नाम लिया है। अगर हम स्टेट वाइज पॉलिटिकल क्रिमिनल्स की बात करें तो 2019 और 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पॉलिटिकल क्रिमिनल्स के हिसाब से बिहार टॉप पर है। बिहार असेंबली में जो MLAs है उनमें से 68% MLAs ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस रजिस्टर है। सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र असेंबली में जो MLAs है उनमें से 62% MLAs ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस रजिस्टर है।
और अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो 2019 की लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से बीजेपी के अंदर 39% ऐसे विनिंग कैंडिडेट्स है जिन पर सीरियस क्रिमिनल केस है। कांग्रेस में जो कैंडिडेट्स है उनमें से 49% विनिंग कैंडिडेट्स पर सीरियस क्रिमिनल केस है और डीएमके में 50% ऐसे विनिंग कैंडिडेट्स है जिन पर सीरियस क्रिमिनल केस है, जिनमें से मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 29% कैंडिडेट्स के ऊपर है। रेप्स एंड सेक्सुअल हरेसमेंट 19%, करप्शन एंड फ्रॉड 34% एंड 18% कैंडिडेट्स पर पब्लिक फंड का मिसयूज करने का केस रजिस्टर है। हमारा देश का कानून ऐसे कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता, चाहे उन पर सीरियस क्रिमिनल केस ही क्यों ना हो। हमारे देश में इतने लंबे समय तक केस चलता है कि जब तक फाइनल जजमेंट आता है तब तक इंसान जिंदा ही नहीं रहता और पार्टियां भी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को इम्पोर्टेंस देती है जिन पर सीरियस क्रिमिनल केस होते हैं। वो पार्टियां ऐसा क्यों करती है मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और डीप में बता रखा है कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स है वो क्या क्या करते हैं, क्या केसेस वगैरह है, एवरीथिंग मैंने इसके अंदर क्लियर कर रखा है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से वीडियो को समझ के देखना। देखो ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का मजाक है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश को क्रिमिनल्स लोग चला रहे हैं। अगर ये मिनिस्टर लोग कोई भी योजना बनाएंगे तो सबसे पहले ये खुद का फायदा देखेंगे, उसके बाद में जनता का फायदा देखते हैं। अगर हमें इंडियन पॉलिटिक्स से क्रिमिनल्स खत्म करने हैं तो सबसे पहले देश के कानून को और मजबूत बनाना पड़ेगा। और कानून कौन बनाएगा? वही लोग जिनके हाथ में कानून है। और कानून किनके हाथ में है? जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है। ये लोग संसद में प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे और अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो गया और इनके खिलाफ कोई अच्छा सा कानून बन गया तो हमारी पॉलिटिक्स से 50% कैंडिडेट्स कैसे साफ हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। बाय द वे इस वीडियो को कुछ इश्यूज की वजह से यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाय द वे आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है बहुत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।